नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एक आम सा सवाल जो मन में कौंधता है कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, और आम सा उत्तर मिलता है कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया और हम सब खुशी मनाने के लिए प्रेमवश जन्माष्टमी के रूप में से मनाते हैं। पर मेरा अपना मानना थोड़ा सा दार्शनिक है, जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। राधे राधे, सबको जन्माष्टमी की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मैं बना रही हूँ लिस्ट, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाती हूँ। आज कुछ स्पेशल बनने वाला है कृष्ण जी के प्रसाद भोग के लिए, तो मैं उसके लिए लिस्ट बना रही हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को देखने में मिलने वाला है बहुत नई नई सी चीज़ें, और हम मिल करके जन्माष्टमी एंजॉय करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ यूपी 32 जिंदगी। जन्माष्टमी का टाइम आ चुका है और हम लोग निकल चुके हैं कान्हा जी के लिए कुछ आर्टिकल्स और पूजा का कुछ सामान लेने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मार्केट, कि मार्केट कैसा सजा होगा और कैसी कैसी दुकानें लगी होंगी। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। जीवन के सारे सुख एक तरफ और माँ बनने की खुशी एक तरफ, पर मेरे लिए राघव को पहली बार देखना और उसे गोद में लेने जैसी जो खुशी और उत्साह था ना, वैसा पुनः जागरण है जन्माष्टमी। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास कान्हा जी का बाल प्रतिमान होता है, जिन्हें हम लड्डू गोपाल कहते हैं। मेरे लड्डू गोपाल का नाम जो है वो प्रेम से हमने काकू रखा है, और मैं पुत्र के रूप में उनकी सेवा करती हूँ। ये मुझे मेरी बहुत प्यारी सहेली सुशालिका ने अहमदाबाद से भेजे थे। स्वयं द्वारिकाधीश द्वारिका से मेरे पास आए थे। जन्माष्टमी का उत्साह लोगों में देखने ही बनता है, क्योंकि जब हम मार्केट में पहुंचे हैं तो इतने खूबसूरत कपड़े, इतने खूबसूरत प्रतिमान, उनसे जुड़े उनकी यूज़ से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें जो मार्केट में मिल रही थी। मुझे ये सजी हुई दुकानें देखना ना बहुत आनंदमय कर देता है। बहुत मुझे खुशी होती है जब लोग ना उतनी चीज़ों के बीच में से आर्टिकल छांट रहे होते हैं। अच्छा, एक मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि आप लोगों के मन में भी आता है, सभी तो लड्डू गोपाल के पास जाएगा, सारी चीज़ें तो कृष्ण भगवान को ही अर्पित होंगी, फिर ये होड़ कैसी है कि मैं सबसे बेस्ट वाला उठा लूँ या मैं सबसे बेस्ट वाला चुनूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी लगता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अक्सर जब हम लोग बाज़ारों में निकलते हैं तो हमें जो वहाँ की फेवरेट, जैसे जो हमारी फेवरेट चीज़ें होती हैं, जो या वहाँ का कुछ स्पेशल ऐसा कोई चीज़ होता है, जैसे यहाँ के मोमोज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और डोसा बनाता है व्यक्ति जो बहुत अच्छा डोसा बनाता है, वो साउथ का ही है, उसका एक स्टॉल है, तो हम लोगों ने वो सब इन्जॉय किया। एक्चुअली टाइम को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए अभी निकल गए हैं हम लोग लेने के लिए कुछ और सामान, जिसकी वजह से हम अपना प्रसाद और भोग वगैरह सुबह ही बना सकें। और बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ें मैनेज करना, क्योंकि हर चीज़ टाइम टू टाइम होनी है। तो अभी जा रही हूँ मैं कुछ और सामान लेने के लिए। माखन मिश्री का भोग लगेगा और दूध होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कल मॉर्निंग का जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, इसीलिए अभी से स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ों के साथ लेकर के। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जन्माष्टमी को लेकर के। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। रात से ही हमने अपने भोग प्रसाद की तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसमें मेवा पाक बनता है और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिन्हें कट करना होता है, तो ये हमने रात में ही करके रख लिया था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे हम सब के सब की चीज़ें बैलेंस करनी थी और सोना था, सुबह जल्दी उठना था। तो आज हम लोगों ने अपने पूरे दिन की तैयारियां शुरू कर दी है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है। तो कल मैंने कान्हा जी के लिए जो शॉपिंग करी है वो है ये 2 प्यारे से मोरपंख। मेरे पास मोरपंख नहीं थे, बाकी उनकी जो भी उनके साज सज्जा का श्रृंगार का सामान होता है वो मैं अपडेट करते रहती हूँ। तो ये 2 मोरपंख लिए हैं मैंने कान्हा जी के लिए, और उनके लिए ड्रेसेस ली हैं मैंने। ये हैं उनके लिए ड्रेसेस, जिसमें से मैं ये वाली ड्रेस उनको आज जन्माष्टमी पे पहनाऊंगी। ये इसमें ऑरेंज भी है, पिंक है, और थोड़ा येलोइश सा पहनाया जाता है आज कान्हा जी को, पीताम्बर बोला जाता है उन्हें। तो मैं ये ड्रेस उनको पहनाऊंगी। इसके साथ साथ मैंने ये मैचिंग की पग ली है उनके लिए, और ये है उनके श्रृंगार का सामान जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
तो ये जो छटाएं हैं ये देखते ही बनती हैं। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, हम लोग आज तैयार करेंगे भोग प्रसाद कान्हा जी के लिए। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं, हम सब यूं ही मिल करके बहुत सारे त्योहारों को मनाएं, सेलिब्रेट करें और एक दूसरे से जुड़े रहें। आज मेरे किचन में बनने जा रही है बहुत सारी टेस्टी टेस्टी सी डिशेस। तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मैं बनाने जा रही हूँ धनिया की पंजीरी और कुछ मेवा पाक, और उसके साथ साथ मखाने और नारियल में करूंगी चीनी की कोटिंग, जो कि मेरे कान्हा जी के भोग के लिए भी काम आएंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं काम फिनिश कर रही हूँ ताकि फिर उसके बाद मैं लगूँ कान्हा जी का श्रृंगार का सामान इकट्ठा करने में, और उनके लिए बनाने वाली हूँ मैं जन्माष्टमी स्पेशल कुछ डेकोर। तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहला पाक बनके तैयार हो गया है। ये है मखाना और नारियल का पाक, आप लोग देख सकते हैं। इट इज़ डिलीशियस, खा के बताऊंगी, अभी तो फास्ट है मेरा। और ये मैंने तैयार कर ली है यहाँ पे धनिया की पंजीरी। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, तो मुझे नहीं पता कैसे होने वाली है, लेकिन बहुत श्रद्धा भाव से बनाई है, तो मुझे लगता है कान्हा जी को पसंद आनी चाहिए। और हमारी फाइनल रेसिपी मेवा पाक एकदम रेडी हो चुकी है। हमने इसे जमने के लिए रख दिया है। जैसे ये कंप्लीट होता है हम इसे कट करेंगे और कान्हा जी को भोग में लगाएंगे। ये बात एकदम सच है कि जो इनका प्रेम है, कान्हा जी का जो प्रेम है वो बहुत अद्भुत है, समस्याओं को हरने वाला है। मैंने कई बार ऐसा महसूस करके देखा है अपने जीवन में भी कि कान्हा जी बहुत सारी चीज़ों में आपको गाइड करते हैं, लीड करते हैं, अगर आप उन पर यकीन करते हैं तो। और इस पर्व के उत्साह के तो क्या ही कहने हैं। हमारी सोसाइटी में भी एक फंक्शन था कृष्ण जन्माष्टमी के लिए और लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। आप देख सकते हो, खुशियाँ मनाते, लोगों को झूमते, नाचते गाते। पिछली जन्माष्टमी पर जब मैं कुछ बेकरी का सामान लेने के लिए गई हूँ तो ये मेरे आकर्षण का मुख्य केंद्र था। बहुत खूबसूरत सा केक था और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो रात हो चुकी है, अब समय है हमारे कान्हा जी को वापस से चरना अमृत स्नान करा करके, उनको अच्छे नए वस्त्र पहना करके, उनका जन्म प्रतिमान मनाते हुए जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने का। अब मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, कि लड्डू गोपाल तो हम भी रखना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हम लड्डू गोपाल लाएं, परंतु उनकी सेवा बहुत है। बस तब ऐसी बात सुन करके मेरे मन में ये विचार उपजा, हो सकता है मैं अपनी तरफ से गलत भी हो सकती हूँ, सही भी हो सकती हूँ, कि जो समस्त सृष्टि के रचनाकार हैं उनको रखने वाले, क्या हम इतना साहस रखते हैं कि उनको रख सकें जिन्होंने समस्त सृष्टि को संभाला हुआ है। तो जब कान्हा जी आपको चुनते हैं तो आप कौन होते हैं जो खुद को रोक सके। हालांकि अपनी अपनी सोच है, मेरा अपना मानना ऐसा है। हालांकि हमारे जन्म की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मैंने कान्हा जी के लिए स्पेशल थाली बनाई है, माखन, मिश्री, कुट्टू के आटे की पूड़ी, धनिया की पंजीरी, पाक, स्पेशल मेवा पाक, सभी चीज़ें रेडी हैं। और हमारे कान्हा जी भी नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो प्रभु। बोलो कृष्ण मुरारी कन्हैया लाल की जय। भक्त का ईश्वर से प्रेम का संबंध है, मित्रता का संबंध है, हट का संबंध है, मान मनोहार का संबंध है, रूठने का संबंध है, मनाने का संबंध है। जो मन से साफ और सहज है ईश्वर उसके हैं। जो बस अपने प्रेम से ईश्वर को अपने बस में कर ले ईश्वर उसके हैं। ईश्वर भक्ति और भक्त और एक भावना, इसके अतिरिक्त ना नियम होता है, न सीमा होती है, न भेद होता है। ईश्वर सबका होता है। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वात्सल्य, हर्ष, यश, मातृत्व और कीर्ति की अधिष्ठात्री देवी श्री कृष्ण और देवी योग माया की माता माँ यशोदा और नंद बाबा को कान्हा जी जीवन के 60वें वर्ष के पड़ाव में मिले। उस माँ का वात्सल्य समझकर देखिएगा। जो उस वात्सल्य में, ममत्व में सराबोर अपने आप को कर पाएगा, वो समझ पाएगा कि जन्माष्टमी का उत्सव असल में है क्या। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लास्ट में यहाँ पे कुछ ग्लिम्स शामिल कर रही हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन के और गोकुल भवन के। तो वादे के अनुसार मिलूंगी किसी अन्य ब्लॉग में कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और नया उत्साह लेकर के। तब तक बने रहिए और मुझे प्यार देते रहिए आपके अपने चैनल UP 32 जिंदगी जिंदाबाद में।